हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लांट मूवमेंट्स एंड फोटो पीरियोडिज्म यानी पादप गतियां एवं दीप्ति कलिता के महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण है। ट्रॉपिक मूवमेंट टेक्स प्लेस मेनली बाय ए कोशिका दीर्घीकरण सेल एनलार्जमेंट, बी कोशिका झुकाव सेल वेंडिंग, सी कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, डी कोशिका प्रसुप्ति सेल डोरमेंसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए कोशिका दीर्घीकरण सेल एनलार्जमेंट। अभी जानते हैं कि अनुवर्तनी गति कहते किसको है। जब पौधों का कोई भाग किसी बाह्य उत्पीड़न के प्रभाव से एक निश्चित दिशा में गति करता है तो इसे अनुवर्तनी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पौधे को पुष्पन हेतु कम से कम 10 घंटे प्रकाश की आवश्यकता है, तब वह पौधा होना चाहिए। अ प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी ए दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादप लॉन्ग डे प्लांट, बी लघु प्रदीप्तिकाली पादप शॉर्ट डे प्लांट, सी दिन उदासीन पादप डे न्यूट्रल प्लांट, डी इनमें से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा ए दीर्घ प्रदीप्तिकाली पादप लॉन्ग डे प्लांट। अगला प्रश्न देखते हैं। छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। ड्यूरिंग द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन मिमोसा प्यूडिका टर्गर चेंजेस अकर इन ए पत्रक में लीफलेट्स, बी अनुपर्ण में स्टिप्यूल्स, सी फूले पर्णधार में पल्विनस लीफ बेस, डी पर्णवृंत तथा तने में पेटियोल एंड स्टेम। तो इसका सही जवाब होगा सी फूले पर्णधार में। अगला प्रश्न, मिमोसा पुडिका लाजवंती के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं क्योंकि द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका ड्रॉप ऑन टचिंग बिकॉज ए पत्तों के उत्तक चोटिल हो जाते हैं, बी इस पादप में एक तंत्रिका तंत्र होता है, सी पर्णधार का स्फीति दाब परिवर्तित हो जाता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी पर्णधार का स्फीति दाब परिवर्तित हो जाता है। द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिमोसा पुडिका की पत्तियों में कंपानुकुंचनी गति में सम्मिलित होता है। इन द सिस्मोनास्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स इन्वॉल्व ए परासरण दाब, बी स्फीति दाब, सी भित्ति दाब, डी विसरण दाब न्यूनता। तो इसका सही जवाब होगा बी स्फीति दाब टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में दैनिक गति उदाहरण है। डेली मूवमेंट्स ऑफ लीव्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए लूनर रिदम का, बी सार्केडियम रिदम का, सी अल्ट्राडियम रिदम का, डी फोटो ट्रोपिज्म का। तो इसका सही जवाब होगा बी सार्केडियम रिदम का। अगला प्रश्न है, सक्रिय वृद्धि करते हुए पौधों में मृदा के स्तर से 4 फीट ऊपर एक नेल धंसाई गई है। 4 वर्ष के बाद यह होगी। अ नेल वॉज ड्राइवन इनटू द ट्रंक ऑफ एन एक्टिवली ग्रोइंग ट्री एट अ पॉइंट 4 feet फ्रॉम द सॉइल लेवल। आफ्टर 4 years इट विल बी ए जहाँ वह थी, बी ऊपर की तरफ, सी नीचे की तरफ, डी किनारे खिसक जाएगी। तो इसका सही जवाब होगा ए जहाँ वह थी, रिमेन वेयर इट वॉज। नील पौधे में उसी स्थान पर स्थित रहेगा जबकि भूमि की सतह से उसकी दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पौधा ऊपर बढ़ेगा नील की दूरी भूमि से बढ़ती चली जाएगी, परंतु ये पौधे में उसी स्थान पर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्टिक संचलन का कारण यह नहीं है। नेस्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय ए रसायन केमिकल्स, बी शर्करा शुगर, सी तापक्रम टेम्परेचर, डी प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा बी शर्करा। अगला प्रश्न देखते हैं। दीप्ति कालिता का संबंध इसके संश्लेषण से है। फोटो पीरियोडिज्म इज एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ ए ऑक्सिन, बी जिबरलिन, सी साइटोकाइनिन, डी फ्लोरिजेन। तो इसका सही जवाब होगा डी फ्लोरिजेन। फ्लोरिजेन हार्मोन फ्लावरिंग से संबंधित है। ठीक है, ये जो फ्लोरिजेन हार्मोन है ये किससे संबंधित है? फ्लावरिंग यानी पुष्पन से संबंधित है। और यह हार्मोन पौधों में दीप्ति कलिता अर्थात प्रकाश का पुष्पन पर प्रभाव के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म ठीक ठाक इसके द्वारा दिया जाता है।
थिग्नोट्रोपिज्म इज बेस्ट एग्जिबिटेड बाय ए प्रतानोट्रेंड्रिल्स, बी तना शीर्ष स्टेम एपेक्स, सी जड़ शीर्ष रूट एपेक्स, डी पत्ता शीर्ष लीफ एपेक्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए प्रतानो यानी कि टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स में किसी आधार से स्पर्श होने पर विपरीत दिशा में वृद्धि होने लगती है तथा ये मुड़कर आधार पर लिपट जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किल्नोस्टेट का उपयोग अध्ययन करने में होता है। किल्नोस्टेट इज यूजफुल इन स्टडीज डीलिंग विद ए जलानुवर्तन के, बी गुरुत्वानुवर्तन के, सी प्रकाशानुवर्तन के, डी रसायनुवर्तन के। तो इसका सही जवाब होगा बी गुरुत्वानुवर्तन के, जियोट्रॉपिज्म। किल्नोस्टेट का उपयोग जो होता है वो जियोट्रॉपिज्म के अध्ययन में होता है और इसमें पौधों पर गुरुत्व के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ पुष्प दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, इसे कहते हैं। सम फ्लावर्स ओपन ड्यूरिंग द डे एंड क्लोज एट नाइट, इट इज नोन एज ए फोटोटैक्सी, बी फोटोनेस्टी, सी फोटोट्रॉपिज्म, डी फोटोपीरियोडिज्म। तो इसका सही जवाब होगा बी फोटोनेस्टी। पौधों में दिन में प्रकाश के उद्दीपन से होने वाली अधिशात्मक गति फोटोनेस्टी कहलाती है। इसके कारण पुष्प दिन में खिल जाते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में फाइटोक्रोम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फाइटोक्रोम? ए शैवाल एल्गी, बी कवक फंजाई, सी संवहनी क्रिप्टोगैम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, डी आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स। तो इसका सही जवाब होगा डी आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म्स। फाइटोक्रोम एंजियोस्पर्म्स पौधों में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो होता है PRP660 और दूसरा जो होता है वो होता है PFRP730। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ वर्णक दीप्तिकालिक प्रक्रम का नियंत्रण करते हैं। ये वर्णक दो अन्योन्य रूपांतरणीय रूपों में उपस्थित रहते हुए प्रकाश की दो अलग अलग तरंग दैर्घ्यों का पर प्रचलन करते हैं। प्रश्नगत वर्णक है। Certain pigments regulate the process of photoperiodism. The pigments exist in two interconvertible forms operating at two different wavelengths of light. The pigments in question are the A carotenoids, B पर्णपीत, C फाइटोक्रोम, D पर्णहरित। तो इसका सही जवाब होगा C फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीप्तिकलिता फोटोपीरियोडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? द टर्म फोटोपीरियोडिज्म वॉज कॉइन्ड बाय ए लिसेंको, बी F.W. वेंट, सी स्कूग व मिलर, डी गार्नर एवं एलार्ड। तो इसका सही जवाब होगा डी गार्नर एवं एलार्ड। सबसे पहले गार्नर एवं एलार्ड ने दीप्तिकलिता शब्द का प्रयोग किया था और इन्होंने ये प्रयोग मैरीलैंड मैमथ, तंबाकू और सोयाबीन के पौधों पर प्रकाश के प्रभाव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक प्रसुप्ति पर विजय प्राप्ति के लिए बसंतीकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त ताप परिसर है। Vernalization is used to overcome chemical dormancy in seeds. The temperature range used for this purpose is A 0 to 4 degrees Celsius, B 15 to 20 degrees Celsius, C 20 to 30 degrees Celsius, D 30 to 40 degrees Celsius। इसका सही जवाब होगा A 0 to 4 degree Celsius। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोने से पूर्व बीजों का निम्न ताप उपचार कहलाता है। द प्री सोइंग लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ सीड्स इज नोन एज ए छत चिन्ह, बी इलेक्ट्रोफोरेसिस, सी वसंतीकरण, डी बिलघन। तो इसका सही जवाब होगा सी वसंतीकरण, वर्नलाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिकाओं में तेज अनुकर्मणीय विवर्धन पौधों में आमतौर से होता है किंतु प्राणियों में नहीं। इस भिन्नता का कारण है रैपिड एंड
irreversible cell elongation occurs commonly in plants but not in animals. This difference is due to A. हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति, B. तारक केंद्र तथा गोल्जी काय की अनुपस्थिति, C. अंतर्द्रवीय जलिका की अनुपस्थिति तथा बड़े आकार की रसधानियों की उपस्थिति, D. बड़े आकार की रसधानियों तथा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। तो इसका सही जवाब होगा D. बड़े आकार की रसधानियों तथा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। पौधों में बड़े रसधानियाँ यानी कि सैप वैक्यूल्स तथा कोशिका भित्ति के कारण इनमें अनुत्क्रमणीय विवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे पादप कार्यकी का जनक माना जाता है? हु इज कॉल्ड फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी? ए. केवी थाइमेन, बी. स्टीफन हेल्स, सी. एफ. कैल्विन, डी. ई. रेविनोविच। तो इसका सही जवाब होगा बी. स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी माना जाता है। तो ये हमारे जो प्रश्न थे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। हमने सारा का सारा प्लांट किंगडम जो था वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो और प्रैक्टिस सेट्स के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।